Hi guys, I hope everyone is healthy and happy. पहली बात तो ये मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें I'll be speaking full on in front of the camera. I've been trying lately, but this is like the first major try. So अगर कोई भी गलती होगी या ऊंच नीच हो जाएगी तो I'm sorry. पहले कभी बोला नहीं है मैंने. So without wasting any time, let's go straight to the video. तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपने किसी से या कहीं से सुनी हो और आपने उनको अपने वेट लॉस या फिर अपने हेल्दी लाइफस्टाइल का पिलर मान लिया है, राइट? बट मे बी, जस्ट मे बी, वो जो भी चीज़ें आपने सुनी हो आर कम्प्लीटली दे आर नॉट रूटेड फॉर और दे आर जस्ट अ मिथ. सो टुडे लेट्स debunk certain myths about weight loss. एंड आई होप जो भी आप पिलर मान के चल रहे हो वो इनमें ना हो, बट लेट्स सी. तो पहली जो मिथ जो आजकल हम हर जगह सुन रहे हैं वो ये है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपकी डाइट ज़ीरो कार्ब डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी और आपकी डाइट में बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं होने चाहिए, तभी जाके आप वेट लॉस कर पाएंगे. एकदम झूठ है ये बेबुनियाद है. ऐसा कुछ नहीं होता है. देखो, हो सकता है कि एट फर्स्ट लाइक मे बी विद इन द फर्स्ट वीक और द सेकेंड वीक ऑफ वेट लॉस अगर आप अपने कार्ब्स एकदम कट कर देंगे, पहली बात तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन आपने अपने कार्ब्स एकदम कट कर दिया तो हो सकता है आपका एक्सट्रीम वेट लॉस चला जाए, लेकिन वो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग होगा. उसके बाद क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो पूरा कार्ब्स से ही चलती है, उसको रन करने के लिए, प्रॉपर मसल मूवमेंट के लिए, प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि मेजर एनर्जी कार्ब्स से ही आती है, राइट? सो अगर आप कार्ब्स कट कर भी देंगे, आपका टेम्प्रेरी वेट लॉस हो भी जाएगा, तो उसके बाद आपको एक्सट्रीम फटीग और एक्सट्रीम टायर्डनेस और डिजीनेस महसूस होनी शुरू हो जाएगी, विच इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर यू. सो एक बैलेंस डाइट, एक क्या कहते हैं, ऐसी डाइट जो आपको वेट लूज़ करने में हेल्प करे, वो ये नहीं होनी चाहिए जो ज़ीरो कार्ब हो, बट वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और आपके फाइबर्स एकदम बैलेंस अमाउंट में हो. तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है खाना, आपको सब थोड़ा 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 खाते रहना है. ऐसा नहीं है कि आप राइस छोड़ देंगे या चपाती छोड़ देंगे, नहीं. हम फॉरेनर्स नहीं, उनकी हम डाइट फॉलो कर तो लेंगे बट वो कभी भी हमको उतना इफ़ेक्टिवली हेल्प नहीं कर पाएगी जितना हमारा अपना फूड हमको करेगा. चाहे वो मसल ग्रोथ करनी है आपको, चाहे कुछ भी करना है. क्यों है ऐसा? क्योंकि जहाँ भी, जिस भी सिटी का, जिस भी कंट्री का, जिस भी प्लेस का जो स्टेपल फूड है वो उस हिसाब से होता है कि पहली बात तो वेयर इज़ इट लोकेटेड ऑन द मैप, और दूसरा वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, उस हिसाब से ही वहाँ पे वो फ्रूट, पर्टिकुलर फ्रूट, बोलते हैं ना सीजनल फ्रूट्स ही खाने चाहिए. आजकल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्टोर नहीं हो सकती, प्रिजर्वेटिव डाल के सब स्टोर हो सकता है, बट फिर भी कहते हैं कि ओनली सीजनल फ्रूट्स ही खाने चाहिए, उस सीज़न के फ्रूट्स. क्यों? हम क्यों सर्दियों के फ्रूट्स गर्मियों में नहीं खा सकते, गर्मियों के सर्दियों में नहीं खा सकते? कोई तो रीज़न होगा. अब जैसे वॉलनट है, अखरोट है ना, वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, और आप में से कईयों को पता भी होगा अखरोट की तासीर कितनी ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन वो कभी भी जम्मू कश्मीर वाले लोगों को नुकसान करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को नीड है उस चीज़ की. वहाँ का टेम्परेचर कितना ठंडा है. अब अगर उस लेवल का अखरोट जितना वो लोग खाते हैं, अगर हम लोग यहाँ टेम्परेट रीजन्स में खाने लग गए, हम इतने गर्मियों में खाने लग गए, तो फिर हमको ब्लिस्टर्स हो जाएंगे मुंह में, हो सकता है नोज़ ब्लीड हो जाए, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होने लग जाएंगे, है ना. तो इसीलिए हमको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है. हम टॉपिक से बहुत डिविएट हो गए. हमको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, थोड़ा 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 कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर सब खाते रहना है, ठीक है. तो दूसरी मिथ जो हमारी लिस्ट में आज है वो ये है कि ऑल कैलोरीज आर इक्वल. मतलब कभी कभी एट वन पॉइंट सबको ही ऐसा लगता होगा, आपके सामने 200 कैलोरीज ऑफ फ्रूट रखा है और 200 कैलोरीज ऑफ कुछ जंक फूड या कोई डेजर्ट रखा है या कुकी रखा है ना,
तो आपको लगता है कि ओके 200 कैलोरीज मुझे इस समय कंज्यूम करनी है, तो क्यों ना मैं फ्रूट्स के सिवाय डेजर्ट खा लूँ या मैं कुकी खा लूँ, है ना। तो ऐसा लगता है कि सेम ही चीज़ है, कैलोरी तो सेम कंज्यूम हो रही है, सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी, राइट। जी नहीं, ऑल कैलोरीज आर नॉट इक्वल। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैलोरी का सोर्स क्या है, आपका कैलोरी डेंस सोर्स है या आपका न्यूट्रिशन डेंस सोर्स है। कैलोरी डेंस सोर्स में आ जाएगा आपका जंक फूड्स, डेजर्ट्स, चॉकलेट, कुकीज़, ये सब। न्यूट्रिशन डेंस में आपका आ जाएगा बनाना, एप्पल, ये सब कैलोरीज फ्रूट्स में भी होती हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशन डेंस कैलोरीज है। तो अगर हम बात करें कैलोरी डेंस फूड की, है ना, तो कैलोरी डेंस फूड क्या करता है, आपको एकदम जल्दी से फुल फील करा देता है ना, और बहुत जल्दी जो है डाइजेस्ट भी हो जाता है ये फूड। तो क्या होता है, वो एकदम से आपकी इंसुलिन लेवल को स्पाइक कर देता है। इंसुलिन लेवल स्पाइक हो गया तो वो हमेशा के लिए टॉप पे तो रहेगा ही नहीं, वो नीचे भी आएगा कभी ना कभी। तो वो जितना जल्दी ऊपर स्पाइक होता है उतना जल्दी नीचे भी आ जाता है। अब अचानक से जो डिफरेंस आता है, इसकी वजह से बॉडी क्या होता है और क्रेव करती है कि मेरी एनर्जी अचानक से कम हुई है ना, इंसुलिन लेवल कम हुआ है, मैं इसको कैसे रिफिल करूँ। तो क्रेविंग होती है और स्वीट की, ये उल्टा और वेट गेन में ऐड कर सकता है आपके। और जबकि हम अगर न्यूट्रिशनल डेंस फूड की बात करें तो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर भी प्रोवाइड करेगा आपको, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बनाना की बात कर रही हूँ मैं, है ना। और आपको पोटेशियम भी प्रोवाइड करेगा डेली नीड में। तो इस तरह ये नहीं होता कि ऑल कैलोरीज आर इक्वल, दे आर नॉट इक्वल एट ऑल। इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ द कैलोरी यू आर टेकिंग। थर्ड हमारी लिस्ट में है कि हमको मील्स स्किप करनी चाहिए वेट लूज़ करने के लिए। प्लीज़ ऐसा मत करो, खासकर ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट स्किप मत करो। एज लॉन्ग एज यू आर ह्यूमन, आपको भूख लगेगी लगेगी, है ना। तो आप प्रॉपर खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। आप ऐसे इतना सारा मत खाओ कि आपको ये नीड महसूस हो कि मैं खाऊंगा ही नहीं अब, है ना। तो आप थोड़ा सा खाओ, लेकिन भूखे मत रहो कभी भी, क्योंकि एज लॉन्ग एज यू आर ह्यूमन आपको भूख लगेगी बाद में दोबारा। और जब आप एक फास्टिंग पीरियड के बाद खाओगे तो आपको और जो वो सिटिंग बैठेगी आपकी, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप जितना नॉर्मल कंज्यूम करते उससे डबल या ट्रिपल अमाउंट कंज्यूम करोगे। तो ये भी दूर दूर तक आपको फैट लॉस में, वेट लॉस में तो मदद करेगा नहीं, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने भी बहुत करी है, और एक्चुअल में बहुत डिबेटेबल टॉपिक भी है कि ये हेल्प करता है या नहीं करता है। मुझको तो करा है, बट इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को जो अगर आप नॉर्मल किसी से पूछोगे इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, तो उसका मतलब ये वो बोलेंगे कि हमको 12 घंटे खाना है, 12 घंटे नहीं खाना है, सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेन चीज़ इज़ दैट कई लोग सोचते हैं कि हम 7 o'clock से रात को खाना बंद कर देंगे, है ना, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। नहीं, 7 o'clock से 12 आवर के गैप में एक तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जो आपके इंसुलिन को स्पाइक कर दे। चाय, कॉफ़ी, शहद, कुछ भी, इवन हनी इज़ अ कैलोरी रिच डाइट। हालांकि ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं, है ना। ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, 0 कैलोरी होती है उसमें। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने पर डे का कैलोरी चार्ट बना के रखना है ना। पर डे कैलोरी चार्ट मीन्स कि इतने दिन में मुझे इतनी कैलोरी कंज्यूम करनी है, ये चार्ट आपका बना हुआ होना चाहिए। और वो कैलोरीज आपको 7 o'clock से पहले कंज्यूम कर लेनी है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का ये मतलब नहीं है कि एक बार आप रात को 7 बजे से भूखे हो, आपने कुछ खाया नहीं है 12 आवर के गैप में, तो उसके बाद जब आपका ईटिंग विंडो आएगा तो आप कुछ भी खा लोगे और सब कुछ खा लोगे। एक्चुअली वो 12 घंटे में आपने जितना नहीं खाया था, 12 घंटे की 12 चीज़ें एक साथ खा लिया आपने, उससे फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईटिंग विंडो में भी आपने डिसाइडेड ही खाना है, लिमिटेड ही खाना है। ऐसे नहीं है आप गुप्ता बर्गर के 12 बर्गर खा रहे हो वहाँ पे, तो फिर उल्टा वेट गेन हो जाएगा आपका, वेट लॉस
नहीं हो पाएगा, है ना। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लीज़ एक बार अपनी तरफ से भी रिसर्च करो, उसके रूल्स होते हैं, वो इफ़ेक्टिव टेक्निक है अकॉर्डिंग टू मी। सो जो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो एक बहुत बड़ा मिथ है। जितने लोगों से मैं आज तक मिली हूँ उन सबको यही लगता है, बट मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, देयर इज़ नथिंग एज टारगेट वेट लॉस या टारगेट फैट लॉस। ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपको वो आपके बॉडी के किसी एक पार्ट से फैट गायब कर देगा, तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। उसको बोलो कि हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। टारगेट फैट लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको किसी भी एक पार्ट से, आर्म से या लोअर बेली से या थाइस से आपको फ़ैट हटाना है तो आपको ओवरऑल वेट लॉस करना ही पड़ेगा। जब आपका ओवरऑल वेट लॉस होगा तो आपका अपने आप उस पार्ट ऑफ द बॉडी से फ़ैट हट जाएगा। मुझे बहुत लोग बोलते हैं आर्म्स में फ़ैट चढ़ गया है, आर्म्स से फ़ैट हटाने की वीडियो बनाओ, थाइस पे फ़ैट है, थाइस पे फ़ैट हटाने की वीडियो बनाओ, बट ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं मानती हूँ टारगेट मसल गेन हो सकता है। उस बॉडी पार्ट की मसल को ट्रेन करते रहेंगे अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते रहेंगे या उस मसल की एक्सरसाइज करते रहेंगे, है ना। तो हो सकता है कि हो जाए, हो सकता है नहीं, होता ही है ना। हमने बहुत देखा भी है कि कई लोग के बाइसेप्स वगैरह अच्छे खासे डेवलप्ड होते हैं, बट लेग्स बहुत स्किनी होती है क्योंकि लेग्स के मसल को उन्होंने ट्रेन ही नहीं करा होता। बहुत सारे मीम्स भी पढ़े होंगे आपने, व्हेन यू स्किप लेग डे वाले, नहीं देखे तो देखना। और तो इसीलिए बोलते हैं जो लोग भी आपके वीडियोस वगैरह जितने भी बने हैं कि 7 days में एब्स वगैरह, है ना, लोअर बेली एक्सरसाइज टू रिड्यूस लोअर बेली, ये सब जब तक आपको ओवरऑल वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सिर्फ लोअर बेली पतला हो गया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो मसल ट्रेन आपकी होती रहेगी। अगर आप एब वर्कआउट कर रहे हो तो आपके अंदर एक्चुअल में एब्स डेवलप हो चुके होंगे, है ना, लेकिन वो फैट की लेयर जो एब्स के ऊपर लगी है वो कम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाएगी उन एक्सरसाइजेस से, वो बहुत रेयर है कि गायब हो जाए। वो आप मसल ट्रेन करते हैं, जब आप क्रंचेस कर रहे हैं, आप बाइसाइकिल क्रंच कर रहे हैं, हील टचेस कर रहे हैं, लेग ड्रॉप्स कर रहे हैं, या आप एब्स को ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ की मसल को ट्रेन कर रहे हैं। वेट लॉस के बाद ही आपका बेली का फैट हट पाएगा और एब्स दिख पाएंगे। तो आज का आखिरी मिथ जो हम बस्ट करने वाले हैं वो ये है कि जितना ज़्यादा टाइम आप जिम में स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आप वेट लॉस कर लोगे। सच में लगता है आपको ऐसा? वर्कआउट भी करना होता है। मैं बहुत लोगों को जिम में देखती हूँ, वो एक अपने वर्कआउट का सेट करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, टहलते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बातें करते रहते हैं लोगों से। नहीं, टू बी ऑनेस्ट फॉर मी मोस्ट इफ़ेक्टिव वर्कआउट, मेरा कोई भी वर्कआउट आज तक 45 मिनट से ज़्यादा रहा ही नहीं है, और वो मोस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं एक्चुअल में। हाँ, हो सकता है अगर आप किसी चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो हो सकता है 1 hour आप पूरा पहले कार्डियो करते हैं, उसके बाद 1 hour आप जो है वेट लिफ्टिंग या एक्सरसाइजेस करते हैं, बट आपके सेट्स के बीच में इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि आपको 2 घंटे या 3-3 घंटे तक जिम में रहना पड़ रहा है। मोस्ट इफ़ेक्टिव वर्कआउट्स मेरे लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स ही रहे हैं, जिनके बीच में 10-10 सेकेंड का गैप रहता है बीच में, और कभी कभी वो भी नहीं रहता, है ना। आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस एक साथ करनी होती हैं, उसके बाद आप गैप लेते हैं और फिर उसी एक्सरसाइजेस का दूसरा सेट रिपीट करते हैं, 5 to 6 एक्सरसाइजेस, या ऐसे ही आप धीरे धीरे करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जिम में बैठ जाओगे तो आपका वेट लॉस होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। वर्कआउट भी करना है ना, और प्रेफरेबल यही है कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें आप। तो आज के लिए हम इतनी ही मिथ्स डिबंक करेंगे। आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत इंसाइट और थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिला हो इस वीडियो से। और हर वो चीज़ जो आप सुनते हैं और देखते हैं उस पर बिलीव करने से पहले एक बार सेल्फ रिसर्च हमेशा बहुत ज़रूरी होती है ना, तो वो ज़रूर करें। सो देन ओके, we'll meet again. Till then, keep spreading love, keep spreading kindness. Goodbye.